हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में देखिए साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान से संबंधित टॉपिक को कराया जा रहा था, है ना दोस्तों। मेरा मेन टॉपिक था साइटोलॉजी, है ना दोस्तों। इसकी यूनिट फर्स्ट अभी चल रही है। देखिए, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने साइटोलॉजी से संबंधित देखिए मैंने कुछ चीज़ों को कराया था। कोशिका के प्रकार, ठीक है, कोशिका के प्रकार कराए थे, जिसमें से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, है ना दोस्तों, ये मैंने बताया था, टाइप बताए थे। और इसी से संबंधित मैंने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को मैंने दिखाया था, कराया था, है ना दोस्तों। उसके डिफरेंस को समझा था। वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखेंगे। देखिए, हम देखेंगे क्या प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच डिफरेंस को हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल, इसको हम देखेंगे। देखिए, डिफरेंस करके हम अगर पढ़ते हैं, इसको देखते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल को, तो बहुत ज़्यादा सही सटीक जानकारी मिलती है, सही चीज़ें समझ में आती हैं। देखेंगे जैसे प्लांट सेल हो गया, इसमें क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट एनिमल सेल में एब्सेंट होती है ना। बस यही तो पॉइंट लिखना है, बस बात खत्म। सेल वॉल के लिए हम कह रहे हैं, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, बट सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे। देखिए, इसमें वैक्यूल की जब बात आती है, तो प्लांट सेल में वैक्यूल जो है, इसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना। लार्ज लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। अच्छा, अब एनिमल सेल में देखिए वैक्यूल होते हैं, बट कई सारे वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब जब कई सारे हैं तो स्मॉल होंगे, है ना। तो इसमें स्मॉल वैक्यूल, कई सारे, कई स्मॉल वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कैसे, लार्ज। इसमें वैक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं कैसे, स्मॉल, ठीक है। कई सारे स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। ऐसा ही अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए, सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाकई बार बार पूछे गए हैं। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। देखिए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है। भाई प्लांट सेल है तो प्रेजेंट होगा, बट एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, ठीक है, इसमें एब्सेंट होता है, ये बात याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, देखिए सेंट्रोसोम, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट, और इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें खाली प्रेजेंट लिख दें, बात समझ रहे होंगे, ठीक है। सेंट्रोसोम की बात है, इसमें क्लोरोप्लास्ट की बात थी। चलिए आगे देखें, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बस बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात हो गई, है ना, ठीक है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और देखिए, हम कह सकते हैं प्लांट में जो फूड होता है, फूड, ये देखिए दोस्तों स्टार्च के रूप में, है ना दोस्तों। फूड जो है स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है ना। फूड जो है स्टार्च के रूप में
संचय होता है या स्टोर होता है। ठीक है, और इसमें यानी कि एनिमल सेल में फूड जो है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट बात है। चलिए आगे देखेंगे, अगला एक और पॉइंट देखेंगे। इसमें जो देखिए ग्रोथ होती है, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ प्लांट सेल में भी होगी, प्राइमरी ग्रोथ एनिमल सेल में भी होगी, है ना। बट सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर लें तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ पाई जाएगी? सेकेंडरी ग्रोथ एनिमल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी। सेकेंडरी 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 ग्रोथ प्रेजेंट, ठीक है, बट एनिमल सेल में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, तो एब्सेंट लिख देंगे। ठीक है, बात किसकी हो रही थी? सेकेंडरी ग्रोथ की। ठीक है, अब देखिए प्लांट सेल है तो नर्वस सिस्टम कहाँ होगा? प्लांट सेल में होगा कि एनिमल सेल में? प्लांट सेल में तो नहीं होगा ना, नर्वस सिस्टम कहाँ होगा? ठीक है, नर्वस सिस्टम एनिमल सेल में होगा, प्लांट सेल में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होगा। ठीक है, ये बात जनरल बात है, आप सभी को पता होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जरूर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम अब देखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है, इसे और हम क्या कह देते हैं दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है दोस्तों। देखिए कोशिका झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं ना दोस्तों, इसे याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरह से देखिए कोशिका कला भी होती है, प्लाज्मा लेमा भी कह देते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। देखेंगे इसके बारे में देखेंगे। देखिए सर्वप्रथम हम डिस्कवर इस, ये जो कोशिका झिल्ली है सेल मेम्ब्रेन है ना दोस्तों, इसकी खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय, ना दोस्तों, किसने करी? कार्नेगली तथा क्रेमर ने। ठीक है, नेगली व क्रेमर ने की, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। देखिए ये जो सेल है ना, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो झिल्ली है, ये क्या है? ये जीवित झिल्ली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सेल की जीवित झिल्ली होती है ना दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ, ये यह सेल की जीवित झिल्ली होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। चलिए आगे देखेंगे, और देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये प्लांट सेल में भी पाई जाएगी, और कहाँ पाई जाएगी? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लांट सेल, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। ठीक है, दोनों में पाई जाएगी, इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, दोनों में पाई जाती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए और आगे देखते हैं, देखिएगा ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, देखिए ये क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेल को दूसरी सेल से तथा सेल को उसके बाह्य वातावरण से अलग करती है। मैं लिख रहा हूँ पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन एक सेल को, सेल मेम्ब्रेन, देखिए सेल मेम्ब्रेन एक सेल को, ध्यान से देखेंगे, एक सेल को दूसरी सेल से, ये
प्रश्न पूछा जाता है, ये ऑप्शन में दिए होते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ना दोस्तों। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। चलिए आगे देखेंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं, ये किससे बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, है ना। अगला पॉइंट में आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली यानी मुख्यतः जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, है ना, लिपिड एंड प्रोटीन की। और कभी कभी पूछ दिया जाता है, ऑप्शन दिए होते हैं लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो तीनों लगा देंगे। कभी कभी जल भी दिया होता है तो जल भी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। जब मेनली की बात कर दे, मुख्यतः की बात कर दे, तो लिपिड और प्रोटीन, है ना, मेनली। ठीक है, चलिए ये बात समझ लेंगे, है ना दोस्तों। और साथ ही हम लिख लेंगे पॉइंट किसकी किसकी, लिपिड, प्रोटीन, है ना दोस्तों, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। ठीक है, याद रखेंगे, एंड वाटर भी होता है इसमें, एंड वाटर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, बनी होती है। ये पॉइंट हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इन्हें। और देखेंगे, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी पॉइंट पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं परीक्षाओं में, है ना। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ, पहले सुन लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि सेल मेम्ब्रेन के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध मॉडल तरल मोज़ेक मॉडल है, जिसे 1972 में सिंगर व निकोलस द्वारा दिया गया। ठीक है, निकोलस द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, सिंगर व निकोलसन के द्वारा दिया गया। इस बात को याद रखेंगे। चलिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेल मेम्ब्रेन, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के संदर्भ में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, निकोलसन ने दिया। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन के कार्य यानी फंक्शन ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, चलिए देखेंगे। कार्य यानी फंक्शन की बात करेंगे, किसके फंक्शन की, सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, चलिए देखेंगे। देखिए ये जो सेल की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जो कि जो पदार्थों के आवागमन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चलिए लिखिए, बहुत पूछा जाता है। मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कार्य लिख रहा हूँ। चलिए देखेंगे, यह सेल की सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगम झिल्ली, यह सेल की, या कह देना कोशिका की, सेल की सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, ठीक है, ठीक है, सेमी परमिएबल क्या है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, अर्धपारगम्य। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, होती है, ये जो है पदार्थ, ये पदार्थों के आवागमन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ये जो पदार्थों के, जो पदार्थों के
ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि आवागमन, आवागमन में सहायक है, सहायक है या कहते हैं हेल्प करती है, हेल्प करती है। देखिए इसी तरह से नोट्स बनाइए आप, ठीक है, बाइलिंगुअल, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज़ को देखे रहेंगे। कार्य भी हमने देखे सेल मेम्ब्रेन के, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, देखेंगे। जैसे अब जैसे कि जब इसका, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, जैसे लिक्विड सबस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता होगा और सॉलिड सबस्टेंस का भी ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, तो लिक्विड सबस्टेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह, उसे हम क्या कहते हैं, और ऐसे ही सॉलिड सबस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसे क्या कहते हैं। चलिए आइए देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, देखेंगे। देखिए द्रव पदार्थ जो यानी कि लिक्विड सबस्टेंस, लिक्विड लिक्विड सबस्टेंसेस जो है, इनका जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि हम लिख दें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड सबस्टेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड सबस्टेंस, है ना। और एक और क्या हो जाएगा, इसी में क्या हो जाएगा, देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड सबस्टेंस। बस इतनी सी बात है। इसे हम क्या कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे। लिक्विड सबस्टेंस के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, है ना दोस्तों। और सॉलिड सबस्टेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं। देखिए पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस कहते हैं इसे, ठीक है। और इसे फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है ना, ठीक है। देखेंगे आगे, देखेंगे। देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल को एक निश्चित शेप देता है, आकार देता है। ये पॉइंट भी लिख लेंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल को निश्चित आकार देता है, निश्चित शेप देता है, ठीक है, शेप देता है। चलिए आगे देखेंगे और अगला पॉइंट देखेंगे। देखेंगे ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो, ये सेल ऑर्गेनेल्स को सुरक्षा प्रदान करता है ना। क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स को सुरक्षा प्रदान करता है ना, ठीक, सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा ही अब देखिए, अब सेल मेम्ब्रेन है जो कि अर्धपारगम झिल्ली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो इसमें देखिए अब प्रोसेस की बात कर देते हैं। देखिए कौन सा प्रोसेस, सेल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन होता है। चलिए आइए देखेंगे, ये अगले पेज में देखेंगे, मैं इसे अरेंज कर रहा हूँ, देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी। चलिए देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में ये जो सेल मेम्ब्रेन में देखिए क्या क्या है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न, दोनों प्रकार के, है ना दोस्तों, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। चलिए लिखेंगे डिफ्यूज़न, डिफ्यूजन प्रोसेस, है ना दोस्तों, से ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, से ट्रांसपोर्टेशन होता है।
इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब जब इसकी बात आ ही गई है तो और भी ध्यान से देखेंगे। देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है ना दोस्तों, इसे हम परासरण भी कहते हैं ना दोस्तों, परासरण प्रक्रिया। ऑस्मोसिस प्रोसेस से लिक्विड सबस्टेंसेस है ना दोस्तों, लिक्विड सबस्टेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और डिफ्यूजन प्रोसेस से दोस्तों, डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसीय सबस्टेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। चलिए लिखते हैं, ध्यान से लिखेंगे, देखेंगे। ऑस्मोसिस ना दोस्तों, क्या बताया मैंने, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, देखिए हिंदी में भी लिख लेंगे, परासरण। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से ना दोस्तों, किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, लिक्विड सबस्टेंसेस का, लिक्विड सबस्टेंसेस है ना दोस्तों, सबस्टेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन। और बाकी और कौन सा बचा, है ना, दूसरा हो जाएगा और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अच्छा, डिफ्यूजन प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं, विसरण। विसरण, विसरण ट्रांसपोर्टेशन। ठीक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर इसे नोट पॉइंट में बनाकर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखेंगे, ये बात समझ में आ रही होगी, है ना दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। देखेंगे, अब हम देखेंगे सेल वॉल। ठीक है, क्या देखेंगे, सेल वॉल। चलिए आगे, जल्दी से तेजी से आगे बढ़ेंगे। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए देखेंगे, इसकी जो खोज की है, यानी कि डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, है ना दोस्तों, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब की, 1665। ठीक है, 1665 में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है मुख्यतः। मुख्यतः देखिए, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में लिखेंगे, मुख्यतः, है ना दोस्तों, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक है, प्रेजेंट होती है। अच्छा, आगे देखेंगे। देखिए मुख्यतः प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होती ही है, साथ ही कुछ ऐसे और सेल्स होती हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है। चलिए आइए देखेंगे, जैसे कि पादप, है ना दोस्तों, पादप सेल में तो प्रेजेंट होती ही है। साथ में देखेंगे अलग से, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं पेपर में, देखेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल, है ना दोस्तों, या कह दें, चलिए बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, है ना दोस्तों, ये भी प्रेजेंट होती है। और ये किसकी बनी होती है, देखिए जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, ये किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, हालांकि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये किसकी बनी होगी, है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखेंगे बैक्टीरियल सेल किसकी बनी होती है। देखिए म्यूकोपेप्टाइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन, याद रखेंगे, म्यूकोपेप्टाइड व पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, देखेंगे, लिखेंगे म्यूकोपेप्टाइड, है ना दोस्तों, और क्या है, ध्यान से देखेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकॉन।
पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। चलिए आइए देखेंगे, ये बात समझ रहे होंगे। देखेंगे ऐसा ही, देखिए प्लांट सेल की सेल वॉल, किसकी बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज की, सेलुलोज। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सभी। ऐसा ही देखिए किसकी हम देख लेंगे, देखिए कवक है ना दोस्तों, फंजाई, कवक की सलवार जो है, फंजाई कवक की सलवार जो है किसकी बनी हुई होती है भाई? पैक्टिन की बनी होती है ना, नहीं काइटिन की बनी होती है, कवक की तो काइटिन की बनी होती है ना दोस्तों, काइटिन की, काइटिन की बनी हुई होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे, काइटिन। और शैवालों की यानी कि एल्गी, देखिए फंजाई, ये जब इंग्लिश में ही लिख रहे हैं सभी के नाम तो फंजाई है ना, फंजाई। अब एल्गी की बात करते हैं, एल्गी, एल्गी की सेल वॉल जो है किसकी बनी हुई होती है? ये जो है पैक्टिन की बनी होती है, पैक्टिन। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये प्रश्न जो है आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, देखेंगे आपको याद रखना होगा इन चीज़ों को, है ना दोस्तों। देखिए ये जो सेलुलोज होती है ना, बात याद रख लेना, ये जो सेल वॉल, जो प्लांट सेल की सेल वॉल है ना, प्लांट सेल, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है ना, देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है सेल वॉल, ये जो है सेलुलोज की तो बनी होती है ना। प्रश्न पूछा जाता है सेलुलोज, और ये सेलुलोज क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है दोस्तों, है ना दोस्तों। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉली, पॉली, दोस्तों इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। चलिए आगे देखेंगे, मैंने पॉइंट लिखा दिया है, आगे देखेंगे, देखेंगे देखिए ये जो सलवॉल है ना, देखिए हम कह सकते हैं कि ये 3 परतें इसमें प्रेजेंट होती, एक और परत होती है, वो 2 सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं मिडिल लेवला। ठीक है, इस हिसाब से हम कह देते हैं सेल वॉल जो है 4 प्रकार की होती है ना दोस्तों, 4 प्रकार। कौन कौन से? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल और एक मिडिल सेल वॉल। क्या क्या? प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, फिर दोस्तों क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी। तीसरा टर्सरी, टर्सरी सेल वॉल। और लास्ट में हम देख लेंगे मिडिल लेवला, मिडिल लेवला। ठीक है, मिडिल लेवला, मिडिल लेवला। देखिए प्राइमरी सेल वॉल क्या है? ये सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर है ना दोस्तों, सेलुलोज की बनी हुई होती है, लिख लेंगे। ये जो सेल वॉल है आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। और किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये सेलुलोज, पेक्टिन व लिग्निन से बनी हुई होती है। चलिए याद रखेंगे, सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन, ठीक है, से बनी हुई होती है। और आगे देखेंगे टर्सरी सेल वॉल, देखिए जाइलम, ठीक है,
मिडिल लैमेला में देखिए ये जो है कैल्शियम आयन है ना दोस्तों, और मैग्नीशियम आयन से बनी हुई होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन से बनी हुई होती है। ठीक, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने इतनी चीज़ अभी तक कराई है, वीडियो भी समाप्त करते हैं, है ना दोस्तों। आप तैयारी करते रहिए, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।